इसमें आपको एकदम थ्योरी के साथ ट्रिक सब चीज़ के साथ क्वेश्चन भी करवा देंगे आपको। इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसे आइए देखते हैं। इसमें क्या पढ़ना आपको है, आइए। इसमें पढ़ना आपको पहला जैसे माध्य पढ़ना होगा। माध्य को औसत भी कहते हैं, औसत। उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें माध्यक या माध्यिका। उसके बाद बहुलक। उसके बाद ये आपको पढ़ना होगा परिसर या परास या रेंज। उसके बाद आपको प्रसरण पढ़ना होगा, प्रसरण। इसको और दूसरा नाम है विचरण या प्रसार। उसके बाद आपको पढ़ना है मानक विचलन। लास्ट है विचलन गुणांक। ये स्टार्ट करते हैं माध्य को औसत भी कहते हैं, इसको औसत भी कहते हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं पहले माध्य। जैसे मान लो कोई संख्या है 2, मान लीजिए संख्या है, इसका माध्य पूछ रहा है। माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, देखिए माध्य बराबर होता है माध्य फॉर्मूला होता है कुल संख्या का योग कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। लिखिए क्या तो माध्य बराबर कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। संख्या का योग करिएगा, कितना है 2, 5, 6, 7, 9, 2, 5, 6, 2, 3 और 2 बटे कुल संख्या कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब इसको जोड़ लीजिए 5 2 7, 7 6 13, 13 7 20, 20 29, 31, 31 और 5 36, 36 6 42, 42 2 44, 44 3 47, 47 2 50 बटे 11। आइए अब माध्यक चलते हैं, माध्यक और माध्यिका पर चलते हैं। माध्यक या माध्यिका, चलिए इसका माध्यक क्या होता है। सबसे इसको बनाने के लिए, इसको हल करने के लिए, माध्यक को हल करने के लिए या तो बढ़ते क्रम लिखिए, इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाना होता है। पहले इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में सजाना होता है। अब चलिए हम इसको बढ़ते क्रम पर सजा लेते हैं। बढ़ते क्रम में हम सजाते हैं, बढ़ते क्रम से बढ़ाते हैं इसको। पहले बढ़ते क्रम में बढ़ाते हैं इसको। देखिए क्या है, पहले 2 होगा, सबसे पहले 2 होगा, फिर 2 के हुए 1 2 4 को 2 है 1। उसके बाद कितना 3 होगा, 1 वो 3 है 3। उसके बाद 5 होगा, 5 कितना है 1 1 2 है। उसके बाद 6 होगा, 6 भी 2 हुए हैं 6। उसके बाद 9 है, 7 है तो उसको 7 होगा। उसके बाद 9 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए ठीक हो गया। इसके बाद ये अब क्या होता है, काटना होता है। एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, इधर से काटिए, एक 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 इधर से। जो बीच में बचा वही इसका आंसर हो जाएगा। माध्यक क्या हो जाएगा इसका 5। इसका माध्यक क्या हो गया 5। मान लीजिए बीच में वर्ग संख्या, मान लीजिए 4 आ गया बीच में, मान लीजिए 4 हो गया। अब 2 बीच में बचा, 2 अगर बच रहा है तो क्या करना, दोनों को जोड़ दीजिएगा। 5 4 और 5 को जोड़ दीजिए, बटे 2 कर दीजिए। आज को कर दीजिए 2 बटे 2, इसका सही 4 इसका आंसर आ जाएगा।
अगर 2 बचे तो दोनों जोड़ के बटे 2 करिएगा। अगर एक बचे, अगर कोई संख्या एक बचे तो वही आंसर होगा, जो बचेगा वही आंसर होगा। हमेशा बीच वाला संख्या होता है, माध्यक मतलब बीच वाला संख्या लेना होता है। देखिए बहुलक होता क्या है? बहुलक मतलब जो ज़्यादा बार दोहराए। बहुलक मतलब क्या होता है? जो ज़्यादा बार दोहराए। बहुलक होता है जो ज़्यादा बार दोहराए, ज़्यादा बार दोहराए। बहुलक मतलब क्या होता है? जो ज़्यादा बार दोहराए। इसमें देखिए क्वेश्चन में कौन ज़्यादा बार दोहरा रहा है। तो देखिए 2 बहुलक लगता है ज़्यादा बार हो रहा है, 1 2 3 4, इसमें 2 ज़्यादा 4 बार हो रहा है, 2 ही आंसर हो जाएगा। जो ज़्यादा बार दोहराएगा वही उसका बहुलक होगा। 2 ज़्यादा बार दोहरा रहा था इसलिए इसका 2 आंसर हो गया। परिसर या प्रास पे चलते हैं। परिसर या प्रास, तो परिसर क्या होता है? परिसर बराबर होता है परिसर बराबर होता है सबसे बड़ा माना सबसे छोटा, सबसे बड़ा माना सबसे छोटा, सबसे बड़ा इसमें कौन दिख रहा है? सबसे बड़ा 9 दिख रहा है, माइनस सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 2, घटा दीजिए इसका, 7 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रसरण पर। प्रसरण, प्रसार या विचरण, इस क्या होता है? देखिए प्रसरण बराबर होता है, प्रसरण बराबर फॉर्मूला होता है माध्य माइनस संख्या का होल स्क्वायर प्लस फिर यही चीज़ बार बार जितना तक दिया रहा है, जितना बार संख्या दिया रहा है एंटर बटे कुल संख्या होता है, बटे कुल संख्या। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 5 6 2 है, मान तो 4 संख्या है और 4 संख्या। पहले सबसे पहले क्या हमको माद चाहिए, तो माद निकालने के क्या फॉर्मूला है? माद बराबर, माद का फॉर्मूला क्या है? कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, जोड़िए कुल संख्या 5 3 और 5 8 8 6 14 14 को 16 बटे कितना संख्या? 1 2 3 4 5 4 होना चाहिए, 4 1 2 3 4 इसको कटाइए, बताइए 4 आ गया, वहाँ 4 निकल गया। अब इस पर बैठाते हैं, इस पर से निकालने में क्या करना? इस फॉर्मूला में बैठाते हैं, आप इस फॉर्मूला बैठाते हैं तो माद देखिए चलिए परसेंट चलते हैं क्या है? माध्य माइनस संख्या, 4 माइनस संख्या कितना? 3 का होल स्क्वायर प्लस मतलब क्या? माध्य माइनस संख्या क्या? 5 का स्क्वायर प्लस माध्य माइनस संख्या के अगला क्या संख्या? 6 का स्क्वायर प्लस माध्य माइनस संख्या 2 का होल स्क्वायर बटे कुल संख्या कितना संख्या? 4 इसको हल करिए तो इस घटाइए तो 1 का स्क्वायर 1 ही प्लस इसमें 1 का स्क्वायर 1 ही प्लस इसमें 2 का स्क्वायर 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसमें फिर 2 है घट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बटे इस संख्या के 4 जोड़ लीजिए, 1 1 2 2 4 6 4 10 बटे 4 इसका 2 बटे 5 बटे 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगले पर क्या? मानक विचलन। तो मानक विचलन का फॉर्मूला होता है, मानक विचलन का फॉर्मूला होता है मानक विचलन बराबर फॉर्मूला होता है विचलन बराबर था रूट अंदर प्रसरण, उधर क्या था? प्रसरण से मान लीजिए प्रसरण दिया हुआ है, प्रसरण मान लीजिए प्रसरण दिया हुआ है, प्रसरण मान लीजिए दिया हुआ 25, आपको पूछेगा मानक विचलन। मानक विचलन क्या होता है? रूट अंदर प्रसरण, ऐसे का रूट अंदर 25 डालिए, क्या हो गया? 5। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, मानक विचलन हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा धनात्मक होगा, हमेशा धनात्मक में होगा। तो मानक विचलन क्या होगा? हमेशा धनात्मक होगा, हमेशा धनात्मक होगा, मानक विचलन हमेशा धनात्मक होगा। और मान लीजिए सवाल में प्रश्न नहीं दिया हुआ, जैसे सवाल में दिया रहेगा ऐसे 2 5 6 7 ऐसे करके दिया है मान लीजिए, तो बोलेगा कि हम इसका मानक विचलन निकालिए। मानक विचलन निकालने के लिए आपको चाहिए प्रश्न चाहिए, तो प्रश्न निकालने का पहले सबसे पहले क्या चाहिए? मार्क निकालने के बाद प्रश्न निकालिए, फिर प्रश्न के बाद मानक विचलन निकलेगा, ठीक है ना? बस आगे चलते आप आगे क्या? विचलन गुणांक। विचलन गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? विचलन गुणांक का फॉर्मूला होता है मानक विचलन बटे माध्य
गुना 100। ये हमेशा परसेंट जुटा रहता है, इससे हमेशा परसेंटेज जुटा रहता है। ये जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो मान लीजिए पिछला मान लीजिए 5 आ गया, माद दिया है 10 बटे 10 की मान पिछला बटे होता है माद गुना 100। इसे घटाइए, इसे घटाइए 10 कितना कहता है 50% इसका आंसर आएगा। और मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा है, ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए निकालने के लिए मानव विचलन निकालने के लिए आपको प्रश्न चाहिए। प्रश्न निकालने के लिए आपको क्या चाहिए माद। तो माद निकालने के बाद प्रश्न निकालिएगा, प्रश्न निकालने के बाद मानव विचलन निकालिएगा, इसके बाद इस पर फॉर्मूला बैठा दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आज के क्वेश्चन कराते हैं आपको। देखिए क्या बोल रहा है, इतना दिया है, इस समुच का मानव विचलन पूछ रहा है। तो मानव विचलन क्या बताए थे आपको, मानव विचलन बराबर बताए थे आपको, मानव विचलन बराबर बताए थे बराबर रूट अंदर प्रश्न बताए थे, रूट अंदर प्रश्न सबसे पहले तो हम प्रश्न निकाला है। प्रश्न बड़ा भी फॉर्मूला होता है, प्रश्न बड़ा क्या होता है फॉर्मूला, प्रश्न बड़ा होता है माध्य माइनस संख्या का होल स्क्वायर प्लस टोटल एन तक बटे कुल संख्या बटे कुल संख्या। सबसे पहले इसका माध्य निकाला होगा। माध्य क्या होता है फॉर्मूला, माध्य बराबर होता है फॉर्मूला। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर कुल संख्या का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। सबसे पहले माध्य निकालेगा, माध्य निकालने के बाद प्रश्न निकालेगा, प्रश्न के बाद मानव विचलन निकलेगा। सबसे पहले माध्य के बाद प्रश्न निकालेगा, प्रश्न के बाद मानव विचलन निकलेगा। सबसे पहले इसका माध्य निकलता है, ये माध्य निकालते हैं। माध्य में क्या होता है कुल संख्या बटे कुल संख्या जोड़िए। तो 5 7 7 13 13 5 18 18 27 27 3 30 30 8 38 10 40 बटे कुल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल संख्या 8 मान लीजिए। तो इससे कितना गया 5, इसका मार्क कितना गया, इसका मार्क 5 गया। चलिए आप प्रश्न निकाल लेते हैं। प्रश्न नंबर क्या होता है माध्य माइनस संख्या, तो माध्य माइनस संख्या करिए, आइए हल करते हैं। तो माध्य माइनस संख्या करिए, प्रश्न बनाना माध्य माइनस संख्या, तो माध्य माइनस संख्या करिए। तो माध्य कितना था 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना है, फिर अगला क्या है, सॉरी पहले 2 था, और सर ठीक 2 माइनस प्लस अगला क्या है 5, माध्य 5 है, 5 - 5 होल स्क्वायर, फिर प्लस कितना है, तो माध्य माइनस संख्या का होल स्क्वायर प्लस अगला क्या है 5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। इसको हल कर लेते हैं। बटे कुल संख्या कितना था 8 बटे 8। चलिए हल इसको हल करते हैं। तो ये खत्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा खत्म, ये भी खत्म हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं हल करते हैं। इधर आइए, इधर हल करते हैं। तो 5 में 3 तो हो गया कितना बचेगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये खत्म हो गया। 5 में से गया तो 1 का स्क्वायर 1 की, अगला 4 घटेगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16। यहाँ देखिए इधर घटेगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस घटेगा तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, ऐसे बढ़ेगा तो 3 का स्क्वायर फिर 9। उसको जोड़ लीजिए। तो जोड़िए 16 4 20, 20 और 9 1 10, 20 और 30, 20 10 30, 30 और 9 18, तो कितना हो गया 18 जोड़ेंगे तो 48 बटे कुल से कितना था 8 से इसको भाग दीजिए। 6 इसका आ गया 6, पर्सनल 6 आ गया। तो क्या माने कुछ निकला, माने कुछ निकला तो रूट पर्सनल 6 कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। बस इसका आंसर। आइए अगले सवाल चलते हैं। देखिए अगले सवाल चल रहा है, क्या बोल रहा है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 4 है तो इसका प्रसरण क्या होता है। उत्तरों में मानक विचलन क्या बताए थे आपको, मानक विचलन बराबर
रूट दर प्रसरण या प्रसार या विचलन चलिए तो रखते हैं बराबर। मानक विचलन दे दिया यहाँ कितना 4 और इसका पूछ रहा इसको इधर लगाएंगे तो इधर रूट में है जब बराबर किधर लाते हैं तो ये वर्ग बन जाता है, मतलब इसका वर्ग हो जाएगा ये और प्लस इसको हल करेंगे कितना ये 16 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अगला भी बोल रहा है यदि जनसंख्या का मानक विचलन 5 है तो इसका विचलन क्या होगा, सीधे विचलन सीधे इसका क्या करना है, जब भी विचलन पूछे मानक विचलन देकर क्या करना, सीधे 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, इसका आंसर हो जाएगा। ये सब चलता है, क्या बोला है, एक बटन का माध्य 15 है और मानक विचलन 5 है तो विचलन गुणांक क्या होगा। तो विचलन गुणांक का फॉर्मूला बताएं तो विचलन गुणांक बराबर क्या होता है, विचलन गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटे माध्य गुना 100 होता है। चलिए आइए तो मानक विचलन का मान कितना दिया 5, माध्य कितना दिया है 15 गुना 100 कर दीजिए। इसको घटाइए 3 बार में तो ये कितना 100/3% तो बराबर कितना होगा ये 33.333% इसका आंसर हो जाएगा।